नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात विकास की। कानपुर वाले नहीं, दिल्ली वाले, वो विकास कुमार जो इंग्लैंड में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर विकास कुमार ने हर किसी का दिल जीत लिया है। तभी तो विकास के जज्बे को सलाम करने के लिए इंग्लैंड और कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी जर्सी पर उनका नाम लिखवाया। पहली नजर में तो कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जर्सी पर भारतीय डॉक्टर के नाम होने का राज हर किसी के सामने आया। इसके बाद हर हिंदुस्तानी भी विकास कुमार को सलाम कर रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इस जर्सी पर जब लोगों की नजर पड़ी तो फिर लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये नाम उनकी जर्सी पर क्यों है। आप देख सकते हैं कि बेन स्टोक्स की जर्सी के पीछे डॉक्टर विकास का नाम नजर आ रहा है। काश हिंदुस्तान का हर विकास ऐसा ही होता। एक विकास इंग्लैंड में भारत का नाम रोशन कर रहा है। बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी डॉक्टर विकास के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर विकास दिल्ली के हैं। डॉक्टर विकास इंग्लैंड में कोविड-19 की लड़ाई में काफी मदद कर रहे हैं। विकास पिछले साल ही अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड चले गए थे और इन दिनों वो NHS हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे आगे खड़े होकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स के एक सराहनीय कदम से डॉक्टर विकास को भावुक कर दिया। साउथहैम्पटन में एजिस बाउल मैदान पर मैच से पहले जब बेन स्टोक्स के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे थे तो उनकी जर्सी पर डॉक्टर विकास का नाम लिखा हुआ था। उनके नाम के नीचे ये भी प्रिंट था कि वो एक डार्लिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल में एनेस्थेटिक और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं। इस जर्सी को पहनकर नेट प्रैक्टिस कर रहे बेन स्टोक्स ने ऐसा डॉक्टर कुमार के निस्वार्थ स्वभाव को सैल्यूट करने के लिए किया था। स्टोक्स इस मैच में इंग्लैंड टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। डॉक्टर विकास अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाने में मदद कर रहे हैं। घर में कुमार का 2 साल का बेटा है विराज और उनकी पत्नी स्मिता रश्मि भी हैं। इसके बावजूद कुमार अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं और वो खुद को जोखिम में डालकर कोविड-19 के रोगियों को मौत के मुंह से निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विकास का कहना है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं और हमें यहाँ हमारे सहकर्मियों और एक शौकिया क्रिकेट क्लब गिल्ली बॉयज के अलावा ज्यादा कोई सोशल स्पोर्ट नहीं है। इस शौकिया क्रिकेट क्लब की शुरुआत तो भारतीयों ने ही की थी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। जाहिर है घर से बाहर रहकर विकास जिस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ियों ने भी अपने देश के अलग अलग डॉक्टरों के जज्बे को सलाम किया है। और अब बात करते हैं माइकल होल्डिंग की। अगर माइकल होल्डिंग जैसे शख्स की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर यह समझा जा सकता है कि उनको कितनी चोटें पहुंची हैं। दरअसल पूर्व कैरेबियाई तेज गेंदबाज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन जब कल मैच के बाद रंग भेद पर बात की गई तो वो अपना दर्द छिपा नहीं पाए और रोने लगे। बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंद से डराने वाले और रुलाने वाले माइकल होल्डिंग आखिर कल क्यों रो पड़े? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच साउथहैम्पटन में 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। माइकल होल्डिंग सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन कल मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माइकल होल्डिंग भावुक हो गए। अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाए और उनके आंसू निकल पड़े। पूर्व कैरेबियाई तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग शो के दौरान अपने माता पिता के साथ हुए नस्लीय भेदभाव पर बात करते हुए भावुक हो गए। घटना स्काई न्यूज के चैट शो में हुई। होल्डिंग ने स्काई न्यूज से कहा कि ये भावनात्मक पक्ष तब सामने आया जब मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू किया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे माता पिता ने कितना झेला है और वो किस दौर से गुजरे हैं। मेरी माँ की फैमिली ने उनसे इसलिए बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके पति का रंग डार्क था। मैं जानता हूँ कि उन्होंने किस तरह की मुश्किलों का सामना किया और मुझे ये सब अचानक याद आया। माइकल होल्डिंग ने आगे ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि रंग भेद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। भले ही हम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड ने एक श्वेत पुलिस अफसर के हाथों मौत के बाद से ही रंगभेद का विरोध तेज हो गया है। इसके बाद से ही दुनिया भर में ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट चला और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने भी पहले टेस्ट मैच से पहले घुटने के बल बैठकर इसका समर्थन किया। उम्मीद है कि पूरी दुनिया में रंगभेद के खिलाफ आवाज बुलंद होगी और किसी को सिर्फ इस वजह से टारगेट नहीं किया जाएगा कि उनका रंग गोरा नहीं है। बात
घोर कंगाली के। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्रिकेट भी घोर कंगाली के दौर से गुजर रहा है। जरा सोचिए, कोरोना जैसी परिस्थिति में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने गई है, लेकिन इस सीरीज का प्रसारण पाकिस्तान अपने देश में नहीं कर पाएगा क्योंकि पीटीवी, जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट का प्रसारण करता है, उनके पास पैसे नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जर्सी तक पर कोई भी स्पॉन्सर लोगो नहीं होगा, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान कितनी परेशानी में है। कंगाल पाकिस्तान का क्रिकेट भी कंगाली के कब्र में जा पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट को कोरोना के बीच नहीं मिल रहा है कोई सहारा। पाकिस्तान की टीम पहली बार बिना किसी स्पॉन्सर लोगो के साथ उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जर्सी में स्पॉन्सर लोगो नहीं होगा। ये पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा झटका है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान अगस्त में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उतरेगी। कोरोना के बीच पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, लेकिन बिना किसी स्पॉन्सर के। पीसीबी अब तक टीम के लिए स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाया है। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जर्सी पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो लगाकर खेलेंगे। पूर्व कप्तान अफरीदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। अफरीदी ने लिखा, हमें खुशी है कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की किट पर होगा, क्योंकि हम पीसीबी के चैरिटी साझेदार हैं। लगातार समर्थन के लिए वसीम खान और पीसीबी को धन्यवाद। दौरे के लिए हमारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। किसी समय एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान बेसहारा है। पीसीबी की माली हालत पहले से ही खराब है। पाकिस्तानी क्रिकेट की क्या दशा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अपनी ही टीम के क्रिकेट मैच नहीं दिखाए जाएंगे। पीटीवी का कहना है कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टर पीटीवी ने साफ कर दिया है कि उसे मैच दिखाने के लिए जो पैसा इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स को देना है, उतना अमाउंट उनके पास नहीं है, जिससे लाखों फैंस को मायूसी हाथ लगी है। एक तो कोरोना की वजह से क्रिकेट नहीं हो पा रहा है, और अब जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में खेल रही होगी तो इस मैच का प्रसारण पाकिस्तान में नहीं होगा। पीटीवी सरकारी नेटवर्क है। यह नेटवर्क पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों का लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन इसे टेलीकास्ट के लिए लिंक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर से लेना होता है। इसके बदले में पीटीवी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर को तय रकम देता है। इन दिनों पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद खराब है। यही हाल पीटीवी का भी है। जाहिर है पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि आतंक से कोई फायदा नहीं है। अगर सोचिए, भारत के साथ पाकिस्तान की कोई सीरीज हो तो फिर कितने स्पॉन्सर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। भारत पाकिस्तान के सीरीज से कितनी कमाई हो सकती है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट कंगाली से उबर सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान कहां समझने वाला है। पाकिस्तान को तो बस आतंकवाद पसंद है। और अब बात कर लेते हैं उस ट्रेनिंग की जो काफी कुछ बयां कर रही है। जी हां, लॉकडाउन के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहली बार नेट्स पर प्रैक्टिस की, लेकिन यहां उनके साथ नजर आए सुरेश रैना। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रैना ने साफ कर दिया कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पंत की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब रैना से गलती होती थी तो फिर ये फर्ज युवराज सिंह रैना के लिए निभाते थे। लॉकडाउन के बाद पहली बार बल्ला लेकर बाहर निकले ऋषभ पंत। प्रैक्टिस के दौरान पंत को मिला है गुरु रैना का साथ। ये प्रैक्टिस काफी कुछ बयां कर रहा है। देखिए कैसे वीडियो में ऋषभ पंत और सुरेश रैना एक साथ प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। रैना टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। रैना की उम्र 33 साल है। ऋषभ पंत को टीम इंडिया का अगला धोनी माना जा रहा है। पंत की उम्र सिर्फ 22 साल है। फिर भला रैना और पंत ने एक साथ प्रैक्टिस करने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बयान दिखाते हैं जिसमें पंत को लेकर सुरेश रैना ने क्या कहा था। देखिए, ऋषभ पंत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। किसी को उनके पास जाकर उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन देना चाहिए। जब मैं खेलता था तो गलतियां करने पर युवराज सिंह मुझे समझाते थे, इसलिए ऋषभ पंत को भी समर्थन मिलना जरूरी है।
अब आप समझ गए होंगे कि रैना वही फर्ज निभा रहे हैं जो कभी युवराज सिंह रैना के लिए निभाते थे। रैना के साथ पंत की प्रैक्टिस क्रिकेट के हिसाब से काफी कारगर है, क्योंकि सुरेश रैना भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऋषभ पंत भी बाएं हाथ के। ऐसे में रैना पंत की कमजोरी को आसानी से उन्हें बता सकते हैं। पंत को लेकर यह माना जाता है कि उनमें टैलेंट काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनमें धैर्य का नहीं होना है। पंत कई बार जमने के बाद अपना विकेट गंवा चुके हैं, खासकर लंबे शॉट्स लगाने के चक्कर में। रैना के पास अच्छा खासा अनुभव है। रैना ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए रन बनाए हैं। तीनों फॉर्मेट में रैना के शतक भी हैं। ऐसे में रैना युवा पंत के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जो ऋषभ पंत के लिए आने वाले समय में वरदान साबित हो सकता है। वैसे रैना और पंत का ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो सुरेश रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें रैना मैदान में मौजूद एक पोर्टेबल स्विमिंग पूल में बैठे हैं और उसमें बर्फ भी है। इसी बीच ऋषभ पंत आते हैं और वो भी सुरेश रैना के साथ पूल में एंजॉय करने लगते हैं। हम आपको बता दें कि खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद बर्फ के पानी में नहाते हैं, जिससे उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और वो अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि रैना ने पंत को हर तरह से तैयार करने का प्लान तैयार किया है। बतौर सीनियर रैना का ये कदम वाकई काबिल तारीफ है। और अब बात कर लेते हैं पृथ्वी शॉ की। घरेलू सचिन यानी कि वसीम जाफर का मानना है कि पृथ्वी शॉ वही कर सकते हैं जो कभी वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए करते थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि पृथ्वी शॉ में सचिन की झलक है और सचिन ने पृथ्वी को खास तौर पर तैयार किया है। आखिर कैसे पृथ्वी में नजर आ रहा है सचिन और सहवाग का कॉकटेल, ये रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के पास है दूसरा सहवाग। पुराने सहवाग की जगह लेगा ये खिलाड़ी। वसीम जाफर ने पहनाया भारतीय क्रिकेट को नया टैलेंट। साल 2008 में जब पृथ्वी शॉ ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, तब से उनके भविष्य को लेकर हर तरफ चर्चा रहती है। कोई उन्हें दूसरा तेंदुलकर कहता है तो कोई नया विराट कोहली। लेकिन अब पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को पृथ्वी शॉ के अंदर वीरेंद्र सहवाग नजर आता है। दरअसल वसीम जाफर का मानना है कि पृथ्वी शॉ जिस तरह से शॉट खेलते हैं वो उन्हें वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत करते हुए वसीम जाफर ने कहा, मुझे लगता है कि वो एक स्पेशल प्लेयर हैं। बिना किसी संदेह के जो शॉट वो मारते हैं, यदि वो सही जा रहा है तो मुझे लगता है कि उनमें वीरेंद्र सहवाग की काबिलियत है। वो बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें अपने खेल को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, जहां उन्हें बैक सीट पर जाने की जरूरत है। मुझे लगता है उन्हें न्यूजीलैंड में थोड़ा पता चल गया होगा। वो शॉर्ट डिलीवरी पर 2 बार आउट हुए, वो कीवी गेंदबाजों के जाल में फंस गए। जाहिर है वसीम जाफर की बात बिल्कुल सच है। भारतीय क्रिकेट ने भी पृथ्वी शॉ की प्रतिभा को जल्द पहचाना और उन्हें साल 2018 में विंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलने का मौका दिया, जिसमें उन्होंने पहले मैच में शतक जड़ पूरी दुनिया को बता दिया कि उनके पास खास टैलेंट है। लेकिन उसके बाद जब पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए तो वो प्रैक्टिस मैच में टखने की चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर हो गए, जिसके बाद पृथ्वी गलत आदतों की वजह से खबरों में बने रहे। उन पर डोपिंग का चार्ज भी लगा, जिसकी वजह से उन्हें बैन का सामना करना पड़ा। हालांकि डोपिंग टेस्ट में फेल होने और बैन के बाद पृथ्वी शॉ ने न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम में वापसी की, लेकिन वो टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। साफ है जाफर ने पृथ्वी के अंदर दूसरा सहवाग मौजूद होने की बात तो कही, लेकिन उन्हें इस युवा खिलाड़ी को अनुशासित होने की भी सलाह दे डाली, जो पृथ्वी के लिए उनके करियर को आगे बढ़ाने में काफी जरूरी साबित होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।